हेलो स्टूडेंट। अब तक हमने बैलेंस शीट को किस तरह से तैयार करते हैं उसके इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। अब बारी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करने की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसका फॉर्मेट मैंने आपको इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से बनते हैं। आज एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन तैयार करके भी कर लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 8। भाई बुक में 8 दे रखा है लेकिन सीरियल अगर देखेंगे तो 7 होना चाहिए। पता नहीं बीच में 7 गायब हो गया, तो हो सकता है आपकी बुक में 7 दे रखा है, लेकिन मैंने जो वहां जहां से फोटो स्टेट कॉपी पेस्ट किया है जिस बुक से, वहां पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी हो 7 है ये 8 है मान के चलिएगा। क्वेश्चन यहाँ चेक कीजिए, कुछ इस तरह से दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और हमारे पास तमाम यहाँ पर आइटम दे रखा है। ठीक है, और शोइंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टैक्स हुआ। देन में इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे भी है जो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर जितने आइटम दे रखे हैं सारे आइटम आप कुछ अरे सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे ऐसा नहीं है। हमें केवल उतने ही आइटम उठाने हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पर प्लांट और मशीनरी ये फिक्स एसेट्स है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। डेप्रिसिएशन रिप्रेजेंट किया जाता है, परचेज रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें इंक्लूड है। और ये जो चीज है ना परचेज, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंडर में आता है ये। वेजेस आ जाएगा। सेल्स, सेल्स की जरूरत है यहाँ पर हमारे पास जरूरत है क्योंकि सेल्स ही मेन है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि कितना दे रखा है बेटा 10 लाख दे रखा है। ठीक है, फिर है सैलरी। सैलरी और बेसिस मिलके क्या बनता है हमारा, इन दोनों को मिलकर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है, डिवेंचर का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगता है, ये कंफर्म होता है। तो 1 लाख का 10% की 10,000 का इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा इक्विटी शेयर का कोई रोल नहीं है, प्रेफरेंस शेयर का भी हमारे यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बस जितना है उसका रिप्रेजेंट करेंगे। हमसे कहा गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, तो तैयार करते हैं। यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम और ये हो गया आपका नोट नंबर, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा नोट भी बनेगा। यहाँ पर नोट नंबर, ये हो जाएगा अमाउंट। यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज, पर्टिकुलर। हालांकि बैलेंस शीट से ज्यादा इजी होता है ये बनाना। सबसे पहला यहाँ पर डालते हैं और पहला लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्या बोलते हैं, इसको सेल्स बोलते हैं। और ये कितना वैल्यू दे रखा है 10 लाख। जितना वैल्यू दे रखा है 10 लाख, और यही हमारा टोटल भी हो क्योंकि हमारे पास अदर इनकम दे नहीं रखा है। तो ये हो गया। जो नंबर 2 है, नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंसेस। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंसेस। अब देखो एक्सपेंस में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला दे रखा है डेप्रिसिएशन, लेकिन वहां पर भी हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो कि एडजस्टेड परचेज के नाम से दे रखा है। और ये वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, देखो 4 लाख। ये हो गया 4 लाख, ये रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है, उसको लिख दो। ये हो जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 2 आइटम, वेजेस सैलरी। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, बना दो यहाँ पर। ये हो जाएगा अमाउंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है वेजेस। और वेजेस की वैल्यू कितना है, 1,20,000। और दूसरा क्या दे रखा है, सैलरीज। और सैलरीज की वैल्यू है 80,000। ठीक है, और दोनों मिला के कितना हो गया, 2 लाख। इस 2 लाख को हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 डाल के एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के आगे। ये हो गया। इसके बाद क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन की सेटिंग में आता है डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन करके लिखा रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। अमाउंटाइजेशन दे रखा है तो खाली जितना दे रखा है उतना लिखेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 16,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 16,000। ठीक है, हो गया। अब क्या बचा हुआ, एक बचा हुआ हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे
फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट कितना आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर 2 डालो, यहाँ पर लिखो फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर हमारे पास कितने का है, डिवेंचर हमारे पास 1 लाख का है, और 1 लाख का कैलकुलेट करेंगे 10%, जो कितना आता है हमारे पास 10,000 आएगा। ठीक है, तो इस 10,000 को हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में। क्या कुछ और दे रखा है फिलहाल, और कुछ भी नहीं दे रखा है। हमें क्या करना है, इतने सारे आइटम को ऐड कर देना है। तो ये जो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 4 लाख और 2 लाख 6 लाख, ये हो जाएगा 6,26,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6,26,000। जैसे ही आ जाएगा थर्ड पॉइंट डालेंगे, हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। तो 10 लाख में से 6,26,000 को माइनस कर देंगे, तो ये जगह 4, 9 में से 2 गया 7, इधर बचेगा 9 में से 6 गया 3, 3,74,000। ठीक है, तो ये जो 3,74,000 आया, यही हमारा क्या है, आंसर है। और इसी को निकालने के लिए कहा गया था इस क्वेश्चन में। बिल्कुल छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर में दे रखा है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, और इसके बाद वाले वीडियो में आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से लाइक करके शेयर दो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के हिसाब से, उसकी तैयारी करना शुरू कर देंगे। थैंक यू एंड बाय, बने रहिए मेरे साथ हमेशा के लिए।